नमस्कार। महाशिवरात्रि का पर्व और इस पर्व के साथ ही हर शिव भक्त के मन में एक सवाल जरूर आता है। ये सवाल जुड़ा है एक सदियों पुरानी परंपरा से, एक बहुत ही खास पत्ती चढ़ाने की परंपरा से। और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई दुनिया में इतने सारे फूल हैं, इतनी पत्तियां हैं, फिर भगवान शिव को सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या ये बस एक रस्म है जो चली आ रही है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा हुआ है? तो आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। हम शुरू करेंगे इसी सवाल से, फिर जानेंगे कि बेलपत्र का दिव्य महत्व आखिर है क्या, इसके फायदे क्या क्या हैं, अंदरूनी भी और बाहरी भी, इसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है, और आखिर में समझेंगे कि कैसे एक पत्ती में इतना गहरा अर्थ समाया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। सवाल वही है, महाशिवरात्रि का एक प्रश्न। क्या ये सिर्फ एक रस्म है या बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? मतलब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये महज एक पूजा पाठ का हिस्सा है, या इसके पीछे कोई बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी है। चलिए एक एक करके इन सभी परतों को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली और सबसे जरूरी परत की, यानी बेलपत्र का दिव्य महत्व। और इसका राज छिपा है इसकी 3 पत्तियों में। देखिए, बेलपत्र की जो बनावट है ना, मतलब 3 पत्तियां जो एक साथ जुड़ी होती हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि ये रूप भगवान शिव को बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद है। असल में इसकी बनावट ही इसके महत्व की चाबी है। अब इन 3 पत्तियों के 2 बड़े मतलब निकाले जाते हैं। पहला, ये त्रिदेव का प्रतीक है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और दूसरा मतलब है, ये दुनिया के 3 गुणों को दर्शाती हैं। सत्व यानी कि अच्छाई और पवित्रता, रजस मतलब काम और एक्टिविटी, और तमस मतलब आलस या जड़ता। तो एक तरह से देखें तो एक छोटी सी पत्ती में जैसे पूरे ब्रह्मांड का सार समाया हुआ है। और पता है, इसकी पैदाइश की भी एक बहुत ही दिव्य कहानी है। पुराणों में बताया गया है कि बेल का पेड़ देवी लक्ष्मी के पसीने की एक बूंद से पैदा हुआ था। अब ये कनेक्शन इसे और भी ज्यादा पवित्र बना देता है ना? ये जो वचन है ना, ये इसके महत्व पर मुहर लगा देता है। कहते हैं कि जब ये बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाया गया तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद ये वरदान दिया। और बस यही वो दिव्य वादा है जो इस पत्ती को पूजा में इतनी खास जगह देता है। अच्छा, तो ये तो हुई पौराणिक और धार्मिक बातें, पर अब जरा देखते हैं कि इसे चढ़ाने का असल में क्या असर होता है हमारे मन पर, शरीर पर और हमारे आसपास के माहौल पर। अगर आध्यात्मिक नजर से देखें तो बेलपत्र चढ़ाने से मन को एक गजब की शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी को भगाता है, मेडिटेशन में मदद करता है, और ज्योतिष में तो ये भी कहते हैं कि ये कुंडली के दोषों को भी शांत करता है। तो मतलब ये सिर्फ बाहर से कुछ चढ़ाना नहीं है, ये अंदर से खुद को साफ करने जैसा है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है। साइंस और आयुर्वेद भी इसकी खूबियों को मानते हैं। बेलपत्र में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मेंटल स्ट्रेस कम करने में हेल्प करता है, और ये हवा को भी साफ करता है। और जब इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये पानी और हवा दोनों को प्यूरिफाई करता है। ये आस्था और विज्ञान का कितना सुंदर मेल है ना? तो सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इसका मोल इसकी गिनती में नहीं है, बल्कि इसके गुण में है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि एक बेलपत्र चढ़ाना 1000 फूल चढ़ाने के बराबर फल देता है। सोचिए, बस यही बात इसकी ताकत और इसके महत्व को दिखाती है। तो अब जब हम इसका इतना महत्व समझ ही चुके हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि इसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है। तो चलिए अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अर्पण की सही विधि, क्योंकि ये भी भक्ति का ही एक हिस्सा है। इसका पूरा फायदा लेने के लिए तरीका बहुत मायने रखता है। सबसे पहले हमेशा ताजा और साबुत बेलपत्र ही लें, मतलब कहीं से कटा फटा ना हो। दूसरा, ध्यान रखें कि पत्तियां उल्टी न चढ़ाई जाएं। तीसरा, ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए इसे बहुत प्यार से और श्रद्धा के साथ चढ़ाएं। और आखिर में याद रखिए, सबसे जरूरी है मन का भाव, आपकी भक्ति। और इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा के आखिर में पहुंचते हैं। एक पत्ती और उसके गहरे अर्थ, ये वाकई सिर्फ एक रस्म से कहीं ज्यादा है। असल में बेलपत्र चढ़ाना सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये तो खुद को शुद्ध करने का, साधना करने का और भगवान शिव से कनेक्ट करने का एक जरिया है। जब कोई भक्त बेलपत्र चढ़ाता है ना, तो एक तरह से वो अपने अहंकार को, अपनी कमियों को, अपने मन की गंदगी को भगवान को सौंप रहा होता है। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।
अगर एक मामूली सी दिखने वाली पत्ती में इतना गहरा धार्मिक, आध्यात्मिक और यहां तक कि वैज्ञानिक मतलब छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे आसपास जो ये प्रकृति है, इसमें और कितने अनगिनत राज दबे होंगे जिन